महर्षि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठाएं क्रिया फलाश्रयत्वम। जब कोई योगी मन, वाणी और कर्म से सत्य को प्राप्त कर लेता है तो उसकी वाणी भी सिद्ध बन जाती है। उनके द्वारा कहे गए शब्दों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। सिद्ध योगी के वचन सदैव सार्थक होते हैं। इससे ऐसे योगियों के आशीर्वाद और शाप वास्तविक परिणाम देने वाले दिखाई देते हैं। एक सिद्ध योगी की शक्ति जबरदस्त होती है। इसीलिए कहा गया है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। महापुरुषों की क्रिया सिद्धि उनकी अपनी शक्ति में निहित है, बाहरी उपकरणों में नहीं। एक सिद्ध योगी जो कहता है वह पूरा हो जाता है, उसे उसकी वचन सिद्धि कहा जाता है। क्या सिद्ध योगी के स्वघोषित शब्द भविष्य की घटनाओं को आकार दे सकते हैं? क्या वह घटनाओं को इस तरह भी नियंत्रित कर सकता है कि सब कुछ उसका अपना हो जाए? कुछ मामलों में ऐसा होता भी देखा गया है। सचमुच इस वादे के पूरा होने का चमत्कार बहुत ही आश्चर्यजनक है। ऐसी ही एक घटना आप सभी दोस्तों का वर्ल्ड अनसीन ट्रू चैनल में स्वागत है। करीब 300 साल पहले गुजरात के सूरत शहर में घटी थी। गुजरात के पाटन शहर में एक निवासी मुस्लिम शिक्षक मुल्ला अब्दुल गफ्फार बेहतर व्यावसायिक अवसरों के लिए पाटन छोड़कर सूरत आ गए। जैसा कि उनके पूर्वज अध्यापन का कार्य करते थे, उन्होंने भी वह कार्य जारी रखा, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक दुकान भी खोल ली। इसमें वह छोटे बड़े घरेलू सामान बेचते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति काफी सामान्य थी। इन दोनों कार्यों से उसे अपनी आजीविका मिल जाती थी। उन दिनों सूरत बहुत लोकप्रिय था। कारोबार में निरंतरता है, उन्माद में रहता था। इसके 12 में विदेशों से जहाज आते हैं और माल का आयात निर्यात होता है। हालांकि अब्दुल गफ्फार का इन सभी से कोई खास रिश्ता नहीं था, क्योंकि वह बहुत छोटा दुकानदार था। एक दिन अचानक सूरत में असाधारण दिव्य प्रतिभा वाले एक महात्मा, एक सिद्ध योगी का आगमन हुआ। लोग यह भी कहते हैं कि इसमें कई चमत्कारी शक्तियां हैं। एक दिन अब्दुल गफ्फार भी उनसे मिलने चला गया। उनकी दिव्य चमक से प्रभावित होकर वो उनके पास बैठता था, उनकी छोटी बड़ी सेवा करता था। एक दिन उन्होंने सिद्ध योगी महात्मा से पूछा, बाप जी, मेरे नसीब में क्या लिखा है? मैं बड़ी मुश्किल से मेरा परिवार चला रहा हूँ। यह स्थिति जीवन भर ऐसी ही रहेगी? सिद्ध महात्मा यह देखने के लिए ध्यान मग्न हो गए कि उनके मस्तक लेख में क्या लिखा है। समाधि से बाहर आकर वह कहने लगे, अब्दुल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत अमीर हो जाएगा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जाएगा। अब्दुल ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। कुछ दिनों के बाद उस महात्मा ने अपने सामने उपस्थित लोगों से कहा, अब मैं यहाँ से विदा ले रहा हूँ, चलो कहीं और चलता हूँ। साधु तो चलता भला, ऐसा हम साधु लोगों का नियम है। अब्दुल उन सभी लोगों में सबसे आगे खड़ा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा बैठ जाओ, अब्दुल गफूर माई तुझे कुछ दे रहा हूँ। वह जो रेत के टीले पर बैठा था, उनमें से एक मुट्ठी रेत ले ली और अपने भिक्षा पात्र में डालते हुए कहा, कहो एक। उसने कहा, एक। फिर उसने दूसरे में अपनी मुट्ठी डाली और कहा, 2। इस प्रकार भिक्षा पात्र में एक एक करके मुट्ठी डालते और संख्या बोलते गया। इस प्रकार उन्होंने 19 से मुट्ठी भिक्षा पात्र में डाल दी। 20वीं मुट्ठी जब वह उसे भिक्षा पात्र में रखने जा रहा था तो अब्दुल बोल उठा, बस बाबा, बहुत हो गई, मुझे बहुत अधिक रेत नहीं चाहिए। सच में नहीं चाहिए? ज्यादा चाहिए तो बोलो, अभी दे सकता हूँ, बाद में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। अब्दुल ने भी सोचा, अधिक रेत लेके मैं क्या करूंगा, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने भिक्षा पात्र में रखी 19 मुट्ठी अपनी थैली में रख ली। घर जाकर उसने इसे महात्मा की स्मृति में एक सुरक्षित पवित्र स्थान पर रख दिया। फिर उस महात्मा ने वहां से विदा ले ली। कुछ समय बाद एक घटना घटी। एक सूरत के व्यापारी मिर्जा जाहिद बख्शे के जहाज पर सवार था। जहाज में 1 अरब व्यापारी अरब से सूरत आ रहा था। व्यापार की अन्य वस्तुओं के साथ साथ उसके पास खजूर की पेटियां भी थीं। उसमें उसने बहुमूल्य रत्न और अशर्फियां छिपा रखी थी। इरादा सूरत में कीमती सामान की तस्करी करने का था, लेकिन दुर्भाग्य से जहाज के सूरत पहुंचने से पहले ही समुद्र में उनकी मृत्यु हो गई। जहाज फिर समुद्री तूफान की चपेट में आ गया। जहाज का अधिकांश माल भीग कर खराब हो गया, यहां तक कि खजूर की पेटियां भी भीग कर खराब हो गई। जहाज के सूरत के 12 पहुंचने के बाद अरब व्यापारी के सहायकों ने खराब माल को सस्ते में बेचने का फैसला किया।
उन्होंने बहुत छोटे व्यापारियों से संपर्क किया और बहुत सस्ते में सामान बेचना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब मिर्जा जाहिद के आदमियों ने अब्दुल गफ्फार को सामान बेच दिया था। इसमें खजूर की खराब पेटियां मुफ्त में दिए जाते थे। 1-2 दिन के बाद उसने किसी कारण से खजूर की पेटियां तोड़ दिया और उसके अंदर से महंगे रत्न और कीमती पत्थर निकले। इसी प्रकार अन्य सभी पेटियां में से छुपे हुए रत्न और अशर्फियां बाहर आ गईं। उसकी खराब किस्मत से पत्ता दूर चला गया। उसने उन सभी को बेच दिया और अपना पैसा व्यवसाय में निवेश किया। किस्मत ने जबरदस्त साथ दिया और वह बिजनेस की दुनिया में बड़ा नाम बन गया। अब्दुल उस साधु महात्मा सिद्ध योगी की भविष्यवाणी याद आ गई। उन्होंने वर्षों पहले उससे कहा था, तुम बहुत अमीर बन जाओगे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जाएगा। महात्मा की बात सच हुई। देखते ही देखते अब्दुल 19 जहाजों का मालिक बन गया। उसे फिर याद आया कि महात्मा ने उसे 19 मुट्ठी रेत दी थी। वह हैरान था। फिर एक अजीब बात हुई कि जीवन भर कई कोशिशों के बावजूद वह 20वें जहाज के मालिक नहीं बन सके। वह जहाज बनाता या खरीदता है, परंतु वह समुद्र में डूब जाता है। उसे साधु के शब्द फिर से याद आ गए, ज्यादा चाहिए तो बोलो, बाद में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दरअसल हुआ भी यही। इस प्रकार अब्दुल गफ्फार के बारे में उस सिद्ध महात्मा द्वारा की गई सभी भविष्यवाणियां चमत्कारिक रूप से सच हो गईं। अब्दुल गफ्फार की मृत्यु के समय उनकी संपत्ति की कीमत 85 लाख थी। उसके बाद सूरत के मुल्ला जी का उपनाम पंचाशी हो गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको यह वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी ही और वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। धन्यवाद।